चंद्रशेखर आजाद के ऐलान से छूटे सीएम योगी के पसीने करने लगे, बाबा साहिब की तारीफ लगा दी, दिल्ली की तरफ दौड़। चंद्रशेखर आजाद की खुली चेतावनी का असर, अलर्ट पर यूपी पुलिस इंटेलिजेंस को भी लगा दिया पीछे, कुछ बड़ा होने वाला है। यूपी के पूरे प्रशासन में हड़कंप, महाकुंभ छोड़कर आधी रात में बुलाई मीटिंग, आजम खान के घर पर भी पुलिस प्रशासन की नजर। मायावती से लेकर समाजवादी पार्टी तक और आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक सबके नेता कह रहे थे कि बाबा साहिब के अपमान पर चंद्रशेखर आजाद क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो चुप क्यों हैं? क्या चंद्रशेखर आजाद अमित शाह से डर गए हैं? लेकिन वो भूल रहे हैं कि शेर कभी झुंड में शिकार नहीं करता, वो अकेले ही शिकार करना पसंद करता है। चंद्रशेखर आजाद भी शेर की तरह पहले तो सबको देख रहे थे और कौन क्या कर रहा है जान रहे थे। उन्होंने अपने पत्ते बंद रखे थे और जब खोले तो उत्तर प्रदेश के प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। सीएम योगी आदित्यनाथ परेशान हो गए। पुलिस प्रशासन ने आनन फानन में मीटिंग बुला ली क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने बदला लेने की कसम खा ली है। मैं चंद्रशेखर आजाद आज आपके साथ ये संकल्प लेता हूं कि जब तक बाबा साहब के संविधान और बाबा साहब के किए गए अपमान का सूद समेत बदला नहीं लेता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और ये सिर्फ एक दिन में नहीं होगा, इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी उसके लिए हम लोग तैयार हैं। चंद्रशेखर आजाद काफी पहले से प्लानिंग कर रहे थे। वो बाबा साहिब के अपमान पर केवल प्रदर्शन नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि अगर लड़ाई शुरू हो तो फिर किसी निष्कर्ष तक पहुंचनी चाहिए, जिसकी खबर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं को पहले से थी। क्योंकि 4 दिन पहले जब हमने यही सवाल उनसे पूछा था तो देखिए क्या जवाब मिला था। देखिए, मैं ये कहूंगा कि आज चुप हैं तो कल शोर आएगा और इन लोगों का तो वक्त है, चंद्रशेखर का दौर आएगा। मैं आपको बता दूं आपके मीडिया के माध्यम से कि चंद्रशेखर भाई किसी छोटे मुद्दे को लेकर के शांत नहीं बैठ सकते, तो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के मुद्दे को लेकर के कैसे शांत बैठ जाएंगे। वर्तमान पार्टी के लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि हम वो हैं कि अगर प्रतिमा की एक उंगली को भी खरोंच पहुंच जाती है तो हम हलचल मचा देते हैं पूरे देश के अंदर। तो बाबा साहब के अपमान को अगर जरा सी भी ठेस पहुंचेगी तो हम उसको सहन करने वाले नहीं हैं। चंद्रशेखर भाई ने सबसे पहले इस पर आवाज उठाई थी और आवाज चंद्रशेखर भाई आज भी उठा रहे हैं। इसका मतलब है कि चंद्रशेखर आजाद पूरे प्लान के साथ मैदान में उतर रहे हैं और अगले कुछ दिनों में यूपी की राजनीति में गर्मी पैदा होने वाली है। यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सामने आकर बाबा साहिब की तारीफ की। भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित की, वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की। सीएम योगी ऐसे ही बाबा साहिब की तारीफों के पुल नहीं बांध रहे। आप क्रोनोलॉजी को समझिए। अमित शाह ने बयान दिल्ली में दिया लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन यूपी में छेड़ दिया। यूपी में अगर अमित शाह के बयान के असर को देखा जाए तो कुर्सी किसकी जाएगी, इसलिए हाल फिलहाल में सीएम योगी के दिल्ली के कई चक्कर लगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अलग ही मूड में दिखाई दे रहे हैं। पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की। राजनीतिक सत्ता वो चाबी है जो आपकी सारी परेशानियों का हल कर देगी। जिस कुर्सी पे बैठ के गृह मंत्री ने हमारे महापुरुषों का अपमान अहंकार में किया, या जिस तरह से वो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और संकल्प करता हूं नए साल के आखिरी दिन कि अगले 2 साल हम लोग इतनी मेहनत करेंगे और इन शक्तियों को जो आज पॉलिटिकल पावर की वजह से अहंकारी हो गई हैं, तानाशाही हो गई हैं, उनको हरियाणा में एक लाइन है, मैं चुनाव में सुंदर रड़ काट देंगे। तो जिनको अहंकार हो गया है, जिन दरख्तों को, उनकी रड़ काट देंगे हम लोग अगले 2 साल मेहनत करके। यह है इसका परमानेंट सोल्यूशन। इसका मतलब है कि अमित शाह के खिलाफ यूपी में 2027 तक आंदोलन चलेगा और इसका नतीजा क्या होगा अभी कोई नहीं जानता। भले ही चंद्रशेखर आजाद ने एक लोकसभा सीट जीती हो, लेकिन जमीन पर उनका असर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यूपी के हर जिले में भीम आर्मी की मौजूदगी है और दलित समाज में स्वीकार्यता भी इसकी बढ़ी है, इसलिए कांग्रेस और सपा से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद से बीजेपी खतरा मान रही है। आपको क्या लगता है, क्या चंद्रशेखर आजाद 2027
2027 के यूपी चुनाव में बड़ा असर डाल पाएंगे या नहीं? अगर हाँ तो जय भीम लिखें और अगर नहीं तो बीजेपी लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।